कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको दिल को गहराई तक छू लेने वाली सच्ची और क्लासिक हिंदी कहानियां सुनना पसंद है, तो आपके अपने चैनल मोहो एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास, यानी एक क्लिक, हमें और भी बेहतरीन, नायाब और लंबी कहानियां आप तक लाने की नई ताकत और प्रेरणा देता है। तो चलिए, अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज का सफ़र आपको गुदगुदाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी एक ऐसी कहानी जो हर उस घर की कहानी है जहां नौकरानी रखना एक स्टेटस सिंबल भी है और एक सिरदर्द भी। ये कहानी है रिश्तों की, इंसानियत की और घरेलू जद्दोजहद की। कहानी का नाम है मेहरी। कहानी शुरू होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया के आत्मचिंतन से। वे अपने आप से, या शायद हम सबसे बातें कर रहे हैं। भगवान भला करे लल्लो जी की माँ का, यानी मेरी धर्मपत्नी का, जिनके बल पर इस घर में हर प्रकार का आराम है, चैन है, सुकून है। अन्यथा डाक खाने की नौकरी, जहां 7-8 घंटे की हाजिरी देनी पड़ती है, मशीन की तरह खटना पड़ता है और मजाल है कि कभी दफ्तर को देर हो जाए। यह कोई चमत्कार नहीं तो और क्या है कि घर बार का सारा काम सदा स्वयं ही समय पर हो जाता है। हमारी गाड़ी कभी लेट होती ही नहीं। घर की सभी चूल्हे की घड़ी के पुर्जों की भांति सदा अपनी अपनी जगह पर ठीक रहती हैं। सुबह की चाय से लेकर रात के बिस्तर तक सब कुछ एक अदृश्य जादू से होता रहता है। ये सब लल्लू जी की माँ का ही जादू है। यदि मुझे किसी छुट्टी के दिन, इतवार को भी दफ्तर जाना पड़ जाए, तो मैं तो शायद रो पड़ूं, चिढ़ जाऊं, लेकिन वे बेचारी हैं कि उनको न इतवार से मतलब है, न होली से, न दिवाली से और न ही बड़े दिन से। उनके लिए हर दिन काम का दिन है। काम है कि प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे मेरा वेतन बढ़ता है, मेरा घमंड बढ़ता है, वैसे वैसे उनका काम बढ़ता है। लेकिन वे उफ तक नहीं करती। उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। घर में प्रभु की कृपा से 4 बच्चे हैं, 4 शैतान कह लीजिए। उनके ही काम से एक औरत को अवकाश मिलना कठिन है। एक रोता है, दूसरा खाने को मांगता है, तीसरा स्कूल के लिए तैयार होना चाहता है और चौथा बीमार पड़ा है। फिर पता नहीं वे अन्य कामों के लिए, मसाले पीसना, अचार डालना, पापड़ बनाना, स्वेटर बुनना, किस प्रकार समय निकाल लेती हैं। मेरे व्यक्तिगत सुख के सभी काम वे स्वयं ही करती हैं, नौकरों पर नहीं छोड़ती। जाड़े में सुबह सुबह जब रजाई से निकलने का मन नहीं करता, गर्म पानी बिल्कुल सही तापमान पर मौजूद मिलता है। हजामत का सामान, रेजर, साबुन, तौलिया, सब अपनी जगह तैयार। पूजा के बर्तन ऐसे साफ जैसे अभी बाजार से आए हों। जूते ऐसे पॉलिश किए हुए कि अपना चेहरा देख लो। अर्थात घर में कहीं से उंगली रखने का, कोई नुक्स निकालने का कोई अवसर न मिलता। वे मुझे शिकायत का मौका ही नहीं देती। इस पर मजा ये कि इन बातों में कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता। एक जमाना था जब मुझे सिर्फ 20 रुपए मासिक मिलते थे। उस समय देसी जूते और साधारण से 4 खाने के कोट पर गुजर होती थी। रूखी सूखी रोटी खाते थे। अब परमात्मा की कृपा से 100 रुपए मासिक मिलते हैं तो नवाबजादे बन गए हैं। पॉलिशदार अंग्रेजी जूता चाहिए, रेशमी कोट चाहिए और खाने में 2 तरह की सब्जी चाहिए। वे बेचारी हैं कि जिस प्रकार पहले रहती थीं, उसी सादगी से आज भी गुजर करती हैं। न नए गहने मांगती हैं, न रेशमी साड़ियां, केवल दूसरे साल एक छोटा मोटा गहना और कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी स्नान। बस इसी में वे इतनी प्रसन्न हो जाती हैं मानो दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। इधर हम लोग हैं, यानी हम पुरुष, कि प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन धन्यवाद के स्थान पर सदा उलाहना, शिकायत और बड़बड़ाहट ही मुंह पर रहती है। अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, इतने में क्या होता है। हर समय पोस्टल एसोसिएशन की पुकार कि वार्षिक वेतन वृद्धि में और बढ़ोतरी हो, दफ्तर के कार्य का समय कम रखा जाए और कोई भी अधिकारी आंख उठाकर ना देख सके। हम चाहते हैं काम कम हो और दाम ज्यादा मिले, लेकिन घर की ये अधिकारी बिना वेतन, बिना छुट्टी, बिना बोनस के खटती रहती है। मैं जो साधारण दाल चावल खाता हूं, वही वे भी खाती हैं। कभी कभी तो मेरे खाने के बाद जो बच जाता है, उसी में संतोष कर लेती हैं। ईश्वर की देन है कि उन्हें संतोष रहता है और मुझे, जो सब सुविधाओं का भोग कर रहा हूं, असंतोष और अधीरता रहती है। मैं पूरा का पूरा वेतन लल्लू जी की माँ के हाथ में ही दे देता हूं और मुझे वो सुख सुविधा मिलती है जो 300 रुपए पाने वाले अफसर को भी नसीब ना हो। हमारे घर जो अतिथि आते हैं, वे भी उनकी सेवा से प्रसन्न रहते हैं। सभी संबंधी, चाहे सास ससुर हों या ननद देवर, सब संतुष्ट हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। सच पूछिए तो जितना काम वे करती हैं, वो 100 रुपए से कहीं अधिक का होता है। साहब लोग अपने बच्चों के लिए 10-20 रुपए मासिक पर आया रखते हैं, लेकिन उनको वो आराम और प्यार नसीब नहीं होता जो मेरे बच्चों को है। आया तो सिर्फ वक्त काटती है।
यदि मैं एक बावर्ची रखूं तो कम से कम 10 रुपए मासिक लेगा और भोजन देने पर भी इतना अच्छा सात्विक और प्रेम भरा खाना नहीं बना सकता। इस पर मजा ये कि लल्लू जी की मां की दृष्टि सदा खर्च में किफायत पर रहती है। घी कैसे बचाना है, तेल कैसे कम खर्चना है, सब्जी के छिलकों का भी उपयोग कैसे करना है, ये कोई उनसे सीखे। यदि मैं 15 रुपए मासिक पर अपने लिए एक बैरा रखूं तो भी वो इतनी देखभाल और रखरखाव नहीं कर सकेगा। मेरे कपड़ों के बटन टूटे हैं या नहीं ये बैरा नहीं देखेगा, पत्नी देखती है। फिर बच्चों के कपड़ों की सिलाई ही अगर दर्जी से कराएं तो 15 रुपए मासिक की हो जाती है। वे घर पर ही सब सिल लेती हैं। झाड़ू बर्तन की नौकरानी ही 15 रुपए मासिक ले जाती है। अर्थात चाहे जो हिसाब लगाइए, गणित का कोई भी फॉर्मूला लगाइए, यदि मेरा लगभग समस्त वेतन भी नौकरों को भेंट कर दिया जाए तो भी इतना आराम नसीब नहीं हो सकता जितना कि इस भागवान के रहने से उपलब्ध है। ये पत्नी नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का कॉम्बो पैक है। इसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव समझिए या अखबार पढ़ने अथवा बड़े बड़े नेताओं के भाषणों का परिणाम, प्रायः मेरे मन में आता है, एक अपराध बोध सा जागता है कि अपने जीवन साथी से इतनी मेहनत कराना भारी अत्याचार है। हम उन्हें अर्धांगिनी कहते हैं पर व्यवहार दासी जैसा करते हैं, और वास्तव में एक औरत का इस सीमा तक काम करना अन्याय है। ये श्रम का शोषण है। लेकिन वो बेचारी अपने मुंह से कुछ नहीं कहती। संभवतः उनके मन में कभी यह विचार ही नहीं आता कि वे शोषित हो रही हैं। उनके लिए सेवा ही धर्म है। मेरे मन में कभी कभी उफान सा उठता है, एक क्रांतिकारी विचार आता है कि एक मेहरी या नौकरानी रख दूं तो शायद उन्हें कुछ आराम मिले, वे भी थोड़ी देर पैर फैलाकर बैठ सकें, किसी सहेली से गप्पे मार सकें। वास्तव में बहुत स्वार्थीपन की बात है कि मैं तो बाबू बना हुआ हर प्रकार का आराम उठाऊं, पंखे के नीचे बैठूं और घर की देवी दिन भर चूल्हे की आंच में तपती रहे। लेकिन जब कभी देवी जी से इसकी चर्चा होती है तो वे सदा हंसकर टाल देती हैं। कहती हैं, क्यों बेकार में खर्च बढ़ाओगे, अभी बच्चों की पढ़ाई है, बेटी की शादी है। मैं कुछ पढ़ी लिखी तो हूं नहीं जो दिन भर पलंग पर लेटी रहूं और नॉवेल पढ़ूं, या सुबह शाम पार्क की सैर को जाऊं और फैशन दिखाऊं। जिस तरह काम चलता है चलने दो, मेरा शरीर चलता रहेगा तो बीमार नहीं पड़ूंगी। यदि मैं ज्यादा दबाव देता हूं तो वे हार कर कहने लगती हैं, मैं तो मना नहीं करती, तुम्हें शौक है तो मेरी रख लो। वैसे मेरे समय से पहले तो सदा एक नौकरानी घर में रही, मुझे वही समय याद आता है। बुढ़िया नौली के बाद घर में कोई नौकरानी नहीं रही। भगवान भला करे उस बुढ़िया का। उसकी कमर झुक गई थी, लाठी टेक कर चलती थी, लेकिन मरते दम तक अकेली ही सारा काम करती रही, सदा सेवा ही की। हमारे घर को अपना घर समझा। स्वयं कभी बीमारी तक में भी कोई सेवा न ली। उस पर मजा ये कि केवल एक मामूली वेतन और खाने पर उसने पूरी जिंदगी काट दी, और वो उम्र भर का वेतन भी मरने पर घर में ही छोड़ मरी। उसने कहा था, ये पैसे लल्लू की मिठाई के लिए हैं। माँ से अधिक सेवा करने वाली, दुख दर्द बांटने वाली, अब ऐसे नौकर कहाँ मिलते हैं। वो जमाना ही और था। क्या समय था। अत्यल्प वेतनों पर भी लोग संपन्न थे, दिलों में संतोष था। इसके प्रतिकूल आजकल वो समय है कि आय और व्यय दोनों में वृद्धि हो रही है, फिर भी हर समय असंतोष। पहले प्रत्येक वस्तु सस्ती थी, लट्ठा और उत्तम मलमल 4 आने गज मिलता था, अच्छी से अच्छी मिठाई 5-6 आने सेर। अब खर्च 2 गुना तिगुना हो गया है, मगर वो बात, वो स्वाद, वो सुख ढूंढे नहीं मिलता। भगवान करे वो समय एक बार तो पुनः आ जाए, चाहे थोड़े ही समय के लिए हो, लेकिन एक बार तो टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिक जाए, ताकि हम जी भरकर खा सकें। खैर, अब मैंने किसी आवश्यकता के कारण नहीं और न किसी के कहने पर, बल्कि अपनी इच्छा से और थोड़ा थोड़ा फैशन की दृष्टि से भी एक मेहरी रखने का संकल्प कर लिया। सोसाइटी में भी तो नाकुटी करनी थी कि हमारे यहाँ भी सर्वेंट है, लेकिन ये संकल्प मुझे रास नहीं आया। हर बार नई मुसीबतों से दो चार होना पड़ा, और आराम तो एक और चिंता ही चिंता रही। सबसे पहले तो प्रतिदिन बर्तनों और कपड़ों का गुम होना आरंभ हुआ। कभी चम्मच गायब, कभी कटोरी गायब, कभी मेरी जुराबें गायब। खर्चे अत्यधिक बढ़ गए। यदि पहले 10-15 रुपए के घी में पूरा महीना निकल जाता था, तो अब 25 का लगने लगा, और फिर भी कम पड़ने लगा। नौकरानी है कि हर समय अपने पिछले स्वामी उस राय साहब या जज साहब की बढ़ाई का गीत गाती रहती है। वहाँ ये होता था, वो होता था, वहाँ तो घी कनस्तरों से आता था, वहाँ तो नौकरों को मलाई खाने को मिलती थी। इस प्रकार मेरी नाक के नीचे घी पतनालों में बहाया जाने लगा। दूध से बर्तन धुलने लगे, अर्थात आराम कम और खर्च अधिक हो गया। हर समय की बकझक ऊपर से। घर घर न रहकर कुरुक्षेत्र बन गया। पूरी 5 नौकरानियां बदलीं। पहली नौकरानी जो मिली उसका नाम था जमुना। उसकी अवस्था 20-22 वर्ष की रही होगी। आप उसे रूपसी या अप्सरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो शिष्ट अवश्य थी।
सलीके से रहती थी और उसकी आंखों में एक प्रकार की चमक भी थी, थोड़ी चंचलता थी। यद्यपि कोई विशेष बात नहीं हुई, मैंने कभी मर्यादा नहीं लांघी, लेकिन देवी जी को यानी मेरी पत्नी को उससे अकारण ही शिकायत रहने लगी। वे कहती, मैं देखती हूं तुम अब दफ्तर देर से जाते हो और शीघ्र लौट आते हो। पहले तो 8 बजे तक नहीं आते थे, अब क्या सूरज पश्चिम से निकलने लगा? मैं सफाई देता, अरे भाग्यवान, काम कम था इसलिए आ गया। लेकिन वे मानती नहीं थी। मैं पूरे समय तक दफ्तर में ही रहता। डाक खाने की नौकरी में देरी और जल्दी कैसी, वहां तो घंटा बजता है। दूसरी शिकायत ये हुई कि तुम जमुना की ओर बहुत देखते हो, हर समय उसी से बातें करते रहते हो। जमुना पानी ला, जमुना जूता ला, जैसे मैं तो घर में हूं ही नहीं। लेकिन मुझे कोई असामान्य बात नहीं लगी। नौकरानी है तो काम तो उसी से मांगूंगा। लेकिन जब ये संदेह का कीड़ा बढ़ते बढ़ते कष्ट, कलह और शोक तक पहुंच गया, घर में रोज महाभारत होने लगी, तो मैंने अंततः शांति के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया। बेचारी जमुना रोती हुई गई, पर मेरा घर बच गया। इसके पश्चात मैंने अक्ल लगाई। मैंने ढूंढकर एक बुढ़िया रखी, ताकि घर में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न न हो और पत्नी जी को कोई खतरा महसूस न हो। लेकिन ये प्रयोग भी असफल रहा। वो बुढ़िया इतनी कमजोर थी कि उससे न तो पानी से भरा कोई बर्तन ही उठता था, न वो पलंग ही उठा सकती थी। वो तो हड्डियों और खाल का एक थैला भर थी, खांसती रहती थी। सच पूछिए तो उसे स्वयं ही एक सेवक की आवश्यकता थी। बहरहाल, लल्लू जी की माँ को उससे कोई आराम नहीं मिला। उल्टा उन्हें बुढ़िया की भी सेवा करनी पड़ती थी। अरे दाई माँ, तुम बैठो, मैं कर लेती हूँ। उन्हें पहले जितना काम करना पड़ता था, अब भी उतना ही करना पड़ता था। लेकिन बीच में मैं बेवकूफ़ बना, मेरी जेब कटी। संक्षेप में ये कि अंततः उसे भी पेंशन देकर नौकरी से निकाल दिया गया। अब एक मध्यम आयु वाली की खोज आरंभ हुई, न जवान न बूढ़ी। सर्विस सीकिंग एजेंसी यानी नौकरानी उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के माध्यम से एक 40 वर्षीय नौकरानी की खोज हुई। उससे पहले अनेक सेविकाएं आईं और चली गईं। इंटरव्यू का दौर चला। कोई काम का विवरण पूछती और जब काम बताया जाता, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, तो ये कहती हुई उल्टे पांवों चली जाती कि बाबूजी, काम तो 2 नौकरों का है और वेतन एक का भी नहीं। हम तो मेम साहबों के यहाँ काम करते हैं, जहाँ मशीन से कपड़े धुलते हैं। इस पर जब दूसरी महरिक आई तो मैंने हताश होकर कहा कि देखो भाई, काम तो कुछ नहीं है, केवल पलंग बिछाकर पड़े रहना होगा और थोड़ा बहुत बच्चों को देख लेना। वो मुझे पागल समझकर चली गई। विचित्र दशा है। यदि काम लेता हूं तो नौकर नहीं रहता, यदि कहता हूं कि कोई काम नहीं तो वे समझते हैं कि घर में कुछ गड़बड़ है। खैर, हफ्ते पखवाड़े की खोज के पश्चात एक और मिली, जिसका नाम था चंपा, जिस पर न किसी प्रकार के संदेह हो सकते थे, क्योंकि वो काफी तेज तर्रार और सांवली थी और जो कामचोर भी नहीं थी। हर प्रकार से अपनी बुद्धि से भली प्रकार सोच विचार कर उसे नौकर रखा। थोड़े समय में पता चला कि ये औरत जब चाहती अच्छा काम करती, बिजली की तरह हाथ चलाती, और जब न चाहती तो दिन भर पड़ी रहती, कुछ न करती। ऊपर से ये कि जब जी में आता धृष्टता का व्यवहार करती, जबान लड़ाती। एक दिन की घटना सुनिए। देवी जी ने थाली में मिट्टी और मिट्टी में पंजे का निशान देखा। शायद चंपा ने गंदे हाथों से थाली छुई थी, तो उससे पूछा, चंपा, ये थाली तो बहुत मैली है, तूने धोई नहीं क्या? चंपा ने तपाक से बिना डरे बोली, ये तो साफ पंजे और उंगलियों के निशान हैं, मैं ही क्या, सभी देख सकते हैं। मगर ये मेरी नहीं है, हुमा की, ये मेरी बड़ी लड़की का नाम है। लड़के तो इस घर में मिट्टी से खेला ही करते हैं, उन्हीं के हाथ लग गए होंगे। देवी जी ने डांटा, अरे चंपा, क्यों इतना झूठ बोलती है? लड़की की इतनी बड़ी उंगलियां कहाँ? ये तो किसी बड़े के हाथ हैं। बेकार बातें बनाती है और बच्चों को बदनाम करती है, अपनी गलती मान ले। चंपा ने कमर पर हाथ रखकर कहा, मैं तो बात बनाती हूं, मगर झूठ तो तुम ही बोला करती हो, मेरी गलती तो कभी दिखती ही नहीं। देवी जी का पारा चढ़ गया। जबान संभाल कर बात कर, ये महीना पूरा हो ले तो हम तुझे बर्खास्त कर देंगे, निकाल देंगे तुझे। चंपा ने हंसकर व्यंग्य से कहा, तुम क्या बर्खास्त करोगी? मैं खुद ही थोड़े दिनों में नौकरी छोड़ने वाली हूं। केवल अपना सुबता देख रही थी। मेरा आदमी हैरान है कि मैं इतने दिनों यहां कैसे रही। वे तो शुरू से ही इस घर के खिलाफ थे, कहते थे उन बाबूजी के यहाँ मत जा, वे बहुत कंजूस हैं, यहाँ किसी नौकर का गुजारा हो ही नहीं सकता। सब चीज़ों पर ताले और मोहरें लगी हैं, घी नपातुला मिलता है, शक्कर गिन कर मिलती है, सूखी तनख्वाह ही तनख्वाह है, ऊपर की कमाई 1 पैसा नहीं। ये बात तो साफ है कि यहाँ कभी कोई नौकर नहीं टिक सकता। जब मैं शाम को थका हारा दफ्तर से आया तो मुझे ये गृहयुद्ध की बात पता चली। पत्नी ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। मैंने शांति बनाए रखने के लिए ये कहकर टाल दिया कि तुम्हें नौकर नहीं रखना है तो निकाल दो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जो मैंने लल्लू जी की माँ के साथ किया, उस तटस्थता पर मुझे बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। मुझे उनका पक्ष लेना चाहिए था।
खैर उस समय तो ये बात आई गई हो गई और मैंने चंपा को थोड़ा डांट डपट कर समझा दिया और फिर कुछ दिनों तक युद्ध विराम के साथ काम चलता रहा। एक दिन की बात सुनिए। देवी जी ने 10 बार चंपा चंपा पुकारा। गला फाड़ लिया। वो नीचे आंगन में थी, सुन रही थी लेकिन बोली नहीं। चंपा सुनती है लेकिन बोलती नहीं, गूंगी बन गई। तब देवी जी गुस्से में नीचे आईं और उससे कहा, तुझे 50 आवाजें दी, तूने जवाब न दिया, क्या कान फूट गए हैं तेरे? चंपा ने बड़ी मासूमियत से पर शरारत भरे अंदाज में कहा, अरे बीबी रहने दो, क्यों झूठ बोलती हो? तुमने 10 बार ही तो पुकारा और 50 बार कहती हो, गणित भी नहीं आता क्या? और फिर तुमने ही तो कहा था कि महीना बंद हो जाए तो हम निकाल देंगे, और आज पहली तारीख है। अब मैं तो निकाली हुई हूं, अब मैं क्यों बोलूं? मैं तो बेगानी हूं। देवी जी गुस्से से आग बबूला होकर पैर पटकती हुई ऊपर चली आईं। चंपा उत्तर देने में बिजली थी, हाजिर जवाब। बेचारी पर्दे में रहने वाली सीधी साधी देवी जी चुप होकर मेरे कारण कि कहीं मैं फिर न कह दूं कि तुम ही लड़ती हो, गुस्सा पी जाती और मुझसे कुछ न कहती। मेरा कमरा भली प्रकार साफ न होता, धूल जमी रहती, और यदि वे कुछ कहती तो चंपा कहती कि कौन बड़ा साफ कमरा है, महल थोड़े ही है, इतना ही तो है। एक दिन चंपा ने मेरे कीमती चीनी मिट्टी के गुलदान तोड़ डाले। वे मुझे बहुत प्रिय थे। देवी जी ने पूछा तो कहा, लड़कों ने तोड़े हैं, वे क्रिकेट खेल रहे थे। देवी जी ने कहा, झूठी, लड़के इनको कभी नहीं छूते, वे तो स्कूल गए थे। चंपा ने ढिठाई से कहा, तो साहब मैंने ही तोड़े, फांसी चढ़ा दोगे क्या? मुझे कब कहा था कि गुलदान न तोड़े? शीशे के बर्तनों को कहा था कि संभाल कर रखना, सो आज तक एक भी शीशा नहीं टूटा है। ये तो मिट्टी का था, और फिर जो काम करेगा उससे टूट फूट भी होगी। मुर्दे से थोड़े ही कुछ टूटता है। गुलदान पुराने तो थे, दरार पड़ी थी। आपको नौकर नहीं रखना है, इसलिए बेकार झूठे आरोप लगाती हैं। जब शाम को मैं पहुंचा तो मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, हाँ सरकार, खता हो गई, साफ करने पर एक दूसरे पर गिर गया और टूट गए, मेरी तनख्वाह से काट लेना। मैं यथासंभव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता हूं, क्या करूं? दिन भर दफ्तर की हाय हाय, शाम से घर की परेशानियां। अगर घर आकर भी पुलिसमैन बन जाऊं तो जीऊं कैसे? इसलिए मैंने माफ कर दिया। एक दिन हद हो गई। मैंने कहा कि चंपा, मेरे जूते में एक कील निकल आई है, चलने में चुभती है, उसको किसी भारी चीज से ठोक दे। वो चुप रही, खड़ी रही। शायद मन में ये सोचती रही होगी कि जिस समय नौकर रखा था उस समय ये नहीं कहा था कि ये मोची का काम भी उसी के जिम्मे होगा। मैं मेहरी हूं, मोची नहीं। शायद इसी सिद्धांत के विचार से उसने उसमें हाथ तक नहीं लगाया। मुझे सुबह को कील वैसी ही बल्कि और उभरी हुई मिली। मैंने जूता पहना तो चीख निकल गई। मैंने उससे पूछा, अरे तूने कल शाम को जो कील दबाई थी वो रात में फिर निकल आई या तूने छुई ही नहीं? तो वो बड़ी दार्शनिक अंदाज में उत्तर देती है, बाबू जूते पुराने हैं, घिस गए हैं, चमड़ा गल गया है, कहाँ तक चलें? इनको बदल डालो और अच्छे दाम के बाटा के जूते ले लो कि कुछ चलें। गरीबों के जूते कब तक पहनोगे? इस भांति जब मेरा नाक में दम आ गया, जब मुझे लगा कि मैं मालिक नहीं बल्कि चंपा मेरी मालकिन है और मैं उसके नखरे उठा रहा हूं, तो मैंने उसे निकाल दिया, पूरा हिसाब किया और हाथ जोड़कर विदा किया, और फिर कसम खा ली कि अब कोई मेहरी नहीं रखूंगा। इस प्रकार खोया हुआ चैन आप ही आप मिल गया। घर में फिर से शांति आ गई, पत्नी भी खुश, मैं भी खुश, खर्च भी कम हो गया। सच है, अब नौकरों का समय नहीं रहा। वे दिन गए जब नौकर परिवार का हिस्सा होते थे। आज के जमाने में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना सर्वश्रेष्ठ नौकर है। अपना काम खुद करो और राजा की तरह रहो, आत्मनिर्भर बनो। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना मेहरी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी कहानियां सुनकर आपको कुछ महसूस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहें और नेक बनें।